नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और इसमें जो है सारे इसमें 50 प्लस इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूजफुल है। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी स्टेट एंड पुलिस एंड किसी स्टेट एग्जाम की बात करें तो ये वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है बिकॉज केमिस्ट्री से जो है काफी अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, एमसीक्यू होने वाले हैं। 50 में से आपका कितना स्कोर है लास्ट में मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक यानी पूछा हुआ है परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में 4 है। तो फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर केवल प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट है। नेक्स्ट है परमाणु के सबसे पहले यानी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। यानी जो बाहरी जो कोश में होता है उसको जो बेसिकली संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे जे थॉमसन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, तो बेसिकली आप इसको याद भी कर सकते हैं ऐसे कि चारों को, जैसे 3 होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने का एक ट्रिक है। तो जैसे कि इसका एक ट्रिक है कि ईट पर नाच। तो ई से बेसिकली इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। टी से इसमें हो जाएगा थॉमसन और आर से हो जाएगा इसका रदरफोर्ड एंड च से इसमें हो जाएगा चैडविक, चैडविक हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो भी डिस्कवर है साइंटिस्टों के नाम इसमें जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन पर आवेशित कितना होता है। तो बेसिकली न्यूट्रॉन पर बेसिकली क्या होता है, शून्य होता है। तो न्यूट्रॉन बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होता है चार्जेस, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो ये बेसिकली प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। क्या चीज, जो परमाणु का क्रमांक होता है बेसिकली वो तत्व की प्रोटॉन की संख्या बताता है। समस्थानिक में क्या समान होता है। तो समस्थानिक में बेसिकली प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की थी। तो इसने जो बेसिकली परमाणु का नाभिक की इसमें खोज किया था। नेक्स्ट है, किस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो यानी किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या बताती है। तो वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग बताती है किसी भी तत्व का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो है बेसिकली क्या होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें NaCl जो सॉल्ट होता है बेसिकली, तो Na बेसिकली क्या होता है इसको समझना। तो बेसिकली Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव होता है। तो जब इन दोनों का जब एक एक चार्जेस क्या होता है आपस में, क्योंकि देखो ये एक एक छोड़ने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव है, एक एक्स्ट्रा है इसके पास चार्जेस, इसके पास एक चार्जेस कम है। तो ये क्या करेगा, दोनों को एक से कट हो जाएगा। तो ये NaCl एक प्रकार का इसने आयनिक बॉन्ड यहाँ पर जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये NaCl बेसिकली जो है नॉर्मल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये नमक होता है। तो ये इस प्रकार से एक एक आयनिक बंधन बनाता है, एक आयन बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधक में क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होता है। नेक्स्ट है, क्लोराइड NaCl किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली आयनिक बंधन पाया जाता है। अभी आपको उससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है, पानी H2O में कौन सा बंधन होता है। तो इसके अंदर जो है सहसंयोजी बंधन इसके अंदर होता है। बेसिकली H2 यानी H के इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, इसमें 2 एटम होते हैं। O क्या यानी ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो ये मिलकर एक H2 एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पानी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दो परमाणु के बीच बंध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मेनली जो कारण होता है वह अस्थिरता प्राप्त करना होता है। ये जब जो है क्या बनाते हैं, दो परमाणु आपस में एक बंध बनाते हैं। तो मेनली जैसे मान लीजिए इधर चार का नीड है और उधर से जो है ज्यादा चार का फालतू है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने आप को शेयर कर लेते हैं। अपने जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जिसके जो है चार्जेस होते हैं, ये आपस में इनको कोऑर्डिनेट करके इनको बैठा लेते हैं, स्थिर बना लेते हैं। तो इनका मेनली इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बंधन सबसे कमजोर होता है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटर वॉल्स। वांडर वॉल्स बल जो है बेसिकली क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझाकरण असमान रूप से होता है? तो ये बेसिकली ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन में होता है। नेक्स्ट है धातु के परमाणु के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? तो धातु की बात कर रहा है बेसिकली, तो इसमें जो है धात्विक बंधन होता है। नेक्स्ट है कौन लिटमस को नीले से लाल कर देता है? तो याद रखना नीले से लाल बेसिकली लिटमस यानी लिटमस पेपर के ऊपर कौन सा करता है, अम्ल करता है। तो एसिडिक होता क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें बेस की बात करें तो बेस क्या करेगा, जो बेस रहेगा वो लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अम्लता दर्शाता है। तो जो स्केल होता है बेसिकली, अगर स्केल की बात करते हैं तो इस स्केल के ऊपर 0 से 7 के जो बीच में जो भी नंबर आता है यानी 1 यानी पीएच स्केल है बेसिकली। तो पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक इसमें स्केल का इसमें यूनिट्स होती हैं। तो जो 1 से 7 के जो बीच में आता है वो बेसिकली सारा अम्लीय होता है यानी एसिड होता है, और 7 से 14 के बीच की हम बात करें तो सारा ही बेस होता है यानी क्षारीय होता है। जो एग्जैक्ट 7 पर होता है तो ये सारा न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि पीएच स्केल में जो 7 से कम के को क्या दर्शाते हैं, तो ये अम्लता दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है? तो इससे बेसिकली जो है उदासीन लवण बनता है। तो देखो दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, इसको भी आप एक बार समझना। जैसे मान लीजिए एक स्केल पर 0, 7 एंड 14 प्रबल, देखो अगर हम 7 से अगर इधर की साइड में बढ़ते हैं तो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो यानी इतना ज्यादा जो है बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, यानी इधर का पीएच और इधर का पीएच, मतलब इधर का यानी अम्लीय बात कर रहा है, यानी इसका जो पीएच 1 और 2 के आसपास है, और यहाँ पे जो 13, 14 जिसका पीएच है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि दोनों अगर पावरफुल को लड़वाया जाए तो क्या होगा, समाधान एकदम 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर जो है सेम है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अगर मान लीजिएगा कोई वीक है, वीक एसिड को अगर हम प्रबल से लड़वाएं तो ऑब्वियसली बात है ये जीतेगा, तो यानी इसका पावर ये रहेगा, तो यानी यहाँ पे क्षारीय नेचर रहेगा उसका। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसके अंदर जो है एसिटिक अम्ल होता है। एग्जाम में सीजीएल में पूछा हुआ था क्वेश्चन विनगर वाला, तो क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इसमें याद रखना कि काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है पीएच का मान 14 होने पर घोल की प्रकृति का क्या होती है? तो इसकी जो है प्रबल जो होता है ये एक बेसिकली जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी प्रबल क्षारीय होता है, क्योंकि देखो 14 के पास में ये। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसको। नेक्स्ट है अम्ल और क्षारीय की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इन दोनों की जो अभिक्रिया को बेसिकली उदासीनीकरण बोला जाता है, यानी दोनों को जो न्यूट्रलाइज किया जाता है। जैसे कि मान लो इधर अम्ल ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसमें क्षारीय मिला देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पेट में हमारे एसिड बनता है, पेट में जो अम्ल ज्यादा बन जाता है तो उस टाइम क्या होता है, एसिड बनता है, खड़ी खड़ी डकारें आती है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एसिड की मात्रा हमारे पेट के अंदर ज्यादा है, तो यानी ज्यादा इसका मतलब क्या रहेगा, हमारे को क्षार पीना पड़ेगा, यानी बेसिक नेचर का कोई भी चीज पीना पड़ेगा। जैसे कि हम इनो पीते हैं तो इनो बेसिकली जो बेसिक नेचर होता है उसका, तो जैसे ही हम इसको इनो को पीते हैं और वो पेट में जैसे जाता है तो यानी इधर बेस और इधर एसिड मिलकर आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर, तो हमारा पेट एकदम से सामान्य हो जाता है। तो यही वही सेम प्रोसेस है उदासीकरण, यानी उदासीकरण क्या होता है, ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिकली खाने के सोडा का केमिकल नेम है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये बेसिकली परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्या चीज? आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखना। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा,
और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसमें आपको नई वीडियोस यानी सब्जेक्ट वाइज वीडियो का आपका बेनिफिट डेली बेसिस पे मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो यहाँ पे बात वगैरह वर्ग की, कितने वर्ग होते हैं इसमें, तो टोटल जो है 18 इसमें जो आवर्त सारणी के अंदर कुल समूह होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्त होती है? तो यहाँ पे आवर्त की बात कर रहा है तो यानी टोटल 7 होती है। ये बेसिकली बात कर रहा है पीरियड 7 होते हैं। नेक्स्ट है समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट में जो रखा है, यानी बात कर रहा है एलिमेंट्स की, जो ग्रुप फर्स्ट में रखे गए उस एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? तो उनको बेसिकली क्षारीय धातु बोला जाता है। वो सारी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो इन चार में से बात करें, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा जो क्या होता है ऋणात्मक, यानी सबसे ही जो क्या होता है एक नेगेटिव एलिमेंट्स होता है, ऋणात्मक चार्ज उस पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के किस समूह में होती है? तो यहाँ पे बात कर रहा है नोबल गैसेस के बारे में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल गैसेस से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप डी के अंदर बेसिकली नोबल गैसेस जो है यहाँ पे स्थित होती है। नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैसेस। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे हीलियम हो जाएगा। वैसे जो सभी की बात करें तो सबसे हल्की की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। लेकिन ऑप्शन की बात करें, क्योंकि देखो ऑप्शन से ही सब चीज चेकआउट होती है, तो ऑप्शन में सबसे हल्की जो है हीलियम हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है। मतलब किसमें, यानी पीरियोडिक नंबर, पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक जो उसका है वो सेकंड नंबर है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली घटता है। तो जैसे ही हम बाएं से, यानी हम बाएं से में से पूछा हुआ लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली घटता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है? तो इसमें से सबसे कम क्रियाशील कौन सा है? तो हीलियम जो है सबसे कम क्रियाशील है। मेंडली की आवर्त सारणी में कौन सा दोष था? तो इसमें जो बेसिकली उपरोक्त सभी है, तो क्या क्या चीजें पढ़ते हैं परी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था, कुछ तत्व का क्रम भी गलत था इसमें। तो यानी ये काफी सारे इसमें जो है इसके डिमेरिट्स से डिफेक्ट्स जो पाए गए थे इसके अंदर। नेक्स्ट है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया इसमें बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक बनाते हैं। नेक्स्ट है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। देखो ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें जो है मतलब हीट रिलीज होती है, राइट। नेक्स्ट है जंग लगने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो इसमें जंग किसकी वजह से लगता है? तो बेसिकली ऑक्सीकरण के द्वारा लगती है। मान लीजिए अगर लोहे पे जंग लगता है तो एक्चुअल में जो जब नमी होती है, जब मॉइस्चर के उपस्थिति के अंदर जो है जंग लगता है, पानी और हवा दोनों ही अगर उसको मिलती है तो बेसिकली वहां पर जंग लगना तय है, लोहे की बात करें तो। नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ये जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। चूना पत्थर को गर्म करने पर बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह बेसिकली अपघटन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना किस नियम पर आधारित है? तो यह बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है। बेसिकली इसमें जो है केमिकल या इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको जो बेसिकली उत्प्रेरक बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो नाम से याद हो रहा है ये चीजें, तो प्रकाश रासायनिक, तो ये बेसिकली जो है प्रकाश संश्लेषण एक जो है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी की वजह से जो है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी पौधा अपना एक धूप की रोशनी के अंदर, पानी की उपस्थिति के अंदर और एनवायरनमेंट से जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेने पर और सॉइल से जो उसको न्यूट्रिशंस लेने यानी की वजह से जो क्या बनाता है, एक खाना बनाकर तैयार करता है प्लांट पत्ती के माध्यम से, क्योंकि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होना भी जरूरी है। तो इन सभी के प्रेजेंस में जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और इसी को जो है प्रकाश रासायनिक एक जो रिएक्शन होता है ये। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेसिकली यह चांदी और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है या फिर यह काला हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह दोनों ही जो है पॉइंट्स राइट है। नेक्स्ट है किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित की जाती है।
नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे हल्की गैस बेसिकली हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, राइट? तो सबसे पहले नंबर पर भी हाइड्रोजन गैस आती है, तो उस रिगार्डिंग भी जो है सीरीज वेल की बात करें तो वो भी सबसे हल्की गैस यही होती है, सभी एलिमेंट्स की बात करें, बिकॉज बेसिकली अभी जो है टोटल हमारे पास मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर 118 एलिमेंट जो है खोज किए गए हैं, तो उसमें से सबसे हल्की गैस जो है नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ को जो है क्या बोला जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक या पिता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है किस धातु के ऑक्साइड्स की प्रकृति क्या होती है? तो इसके क्षारीय होती है। तो बात करें मेटल का जो नेचर होता है बेसिकली, वो ऑक्सीडेंट की बात करें तो उसका नेचर जो है बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है। तो इसी के साथ हमारी जो है 50 केमिस्ट्री क्वेश्चन एमसीक्यू जो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को आपको बेनिफिट मिल सके। आप प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।